नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आप देवखानी मसलक के एक बनास्पति नाम निहाद इमामुल मुनाज़िरीन और मुनाज़िर आज़म, जिसको देवखानी मसलक के लोग कहते हैं, मौलवी ताहिर हुसैन गियावी देवबंदी बिदती का कुछ सेकंडों का आप ज़रा क्लिप सुने, फिर उसके बाद इस पर हम तबसरा करते हैं। यारों ने एक नुस्खा तजवीज़ किया है कि अताई इल्म गैब। ये नुस्खा सहाबा को भी मालूम नहीं था और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इल्म नहीं था। ये नुस्खा 14वीं सदी में ईजाद हुआ। ये खताई नुस्खा है, अताई नहीं बल्कि खताई। और यार लोग कुरान को अपने मतलब और मकसद के लिए किस अय्यारी और होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, आपने सुना है ये देवबंद मसलक के एक नाम निहाद मुनाज़िर समझे जाते हैं और इसको मुनाज़िर आज़म भी कहते हैं। बातिल मसलक के लोग ये कह रहा है कि यारों ने एक नुस्खा तजवीज़ किया है कि अताई इल्म गैब, अताई इल्म गैब। ये कौन कह रहा है? देवबंद मसलक का मुनाज़िर आज़म मौलवी ताहिर हुसैन बिदती देवबंदी कहता है कि अताई इल्म गैब। ये नुस्खा सहाबा को भी मालूम नहीं था, यानी कि इल्म गैब की तकसीम करना, इल्म गैब ज़ाती और इल्म गैब अताई। ये देवखानियों का मुनाज़िर आज़म कहता है कि ये नुस्खा यानी अताई इल्म गैब, ये नुस्खा सहाबा को भी मालूम नहीं था और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इल्म नहीं था। फिर कहता है ये नुस्खा 14वीं सदी में ईजाद हुआ। अताई इल्म गैब का नुस्खा ये 14वीं सदी में ईजाद हुआ। ये खताई नुस्खा है। कहता है ये अताई नुस्खा नहीं है, ये खताई नुस्खा है। फिर कहता है कि और याद रखो कुरान को अपने मतलब और मकसद के लिए किस अय्यारी और होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। यानी इस देवखानियों के इमामुल मुनाज़िरीन मुनाज़िर आज़म ताहिर हुसैन गियावी के फतवा के मुताबिक जो इल्म गैब की तकसीम करे, इल्म गैब ज़ाती और इल्म गैब अतई की तकसीम करे, वो आदमी कुरान पाक को अपने मकसद के लिए और किस अय्यारी और होशियारी से इस्तेमाल करने वाला साबित होता है। यही है ना। फिर कहता है कि इल्म गैब अतई नहीं, ये खताई नुस्खा है, यानी कि जो बंदा इल्म गैब ज़ाती और इल्म गैब अतई की तकसीम कर रहे, वो अतई इल्म गैब की तकसीम करने वाला नहीं है, खताई इल्म गैब की तकसीम करने वाला है। फिर कहता है कि ये नुस्खा सहाबा को भी मालूम नहीं था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी नहीं था। ये 14वीं सदी में ईजाद हुआ। अब देखते हैं कि ये सारे के सारे फतवे किन किन देवखानी मौलवियों की गर्दनों पर ये फतवे जा लगते हैं। मैं 2-3 नुस्खे आपके सामने रखना चाहता हूँ, 2-3 हवाला आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। वरना तो मेरे पास 20 हवाला जात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज दिन तक कोई माँ ने मई का लाल ऐसे जना ही नहीं है कि जो इस मौजू पर हमसे बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मेरे पास हवाला जात मौजूद हैं इन देवखानियों की, इन्होंने खुद इस चीज़ की तकसीम की है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं रसाइल चांदपुरी जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर है 5। इसमें ये देवबंद मसलक के मुनाज़िर आज़म है, ये भी मुर्तज़ा चांदपुरी, ये थानवी का खलीफा है, अशरफ अली थानवी का। ये लिखता है कि हिफ्ज़ुल ईमान में इस अमर को तस्लीम किया गया है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाअतई इलई हासिल है, बाअतई इलई हासिल है। आप खुद भी देख सकते हैं। अब यहाँ ये मुर्तज़ा चांदपुरी खुद इल्म गैब अतई कह रहा है, लिख गया है, इल्म गैब की तकसीम भी कर रहा है, इल्म गैब ज़ाती, इल्म गैब अतई। और किसके हवाले से लिख रहा है? कहता है कि हिफ्ज़ुल ईमान में, यानी अशरफ अली थानवी जो इस ताहिर हुसैन गियावी बिदती देवखानी का रूहानी बाप है, शरफ अली थानवी, उसने भी और मुर्तज़ा चांदपुरी, इन दोनों ने इकरार किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब बाअतई इलई हासिल है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब अतई हासिल है।
इसके अंदर ये वाज़े तौर पर इकरार किया गया। और ख़ुद ये तो रसायल चांदपुरी जिल्द अव्वल है ना, जिल्द दोम के अंदर इस मुर्तज़ा चांदपुरी ने अपने बाप खलील अहमद सहारनपुरी को और रशीद गंगोई को, इन दोनों को बचाने के लिए भी इस मुर्तज़ा चांदपुरी ने जिल्द दोम के अंदर में इल्म की 2 किस्में की हैं, इल्म ज़ाती, इल्म अताई। तो ये सारे के सारे ताहिर हुसैन गियावी के फतवे कि ये नुस्खा सहाबा को भी मालूम नहीं था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी नहीं था, ये नुस्खा 14वीं सदी में ईजाद हुआ, ये ख़ताई नुस्खा है, अताई नहीं बल्कि ख़ताई। और याद रखो, कुरान को अपने मकसद और मतलब के लिए किस अय्यारी और होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे फतवे मुर्तज़ा चांदपुरी की गर्दन पर जा लगे, शरफ अली थानवी की गर्दन पर जा लगे, और अनवारुल बारी, शरह बुखारी, इरशादुल मुफ्तीन वगैरह वगैरह, इन साबक़ के अंदर इन लोगों ने इल्म गैब की तक़सीम की है। अहले इल्म हजरात अच्छी तरह जानते हैं, 20 हवाला जात मेरे पास भी मौजूद है कि ख़ुद देवखानी मौलवियों ने इल्म गैब की 2 किस्में की हैं, इल्म गैब ज़ाती, इल्म गैब अताई। तो ये ताहिर हुसैन क्या कहता है? ये कहता है सहाबा को भी मालूम नहीं था इल्म गैब की तकसीम करना, इल्म गैब ज़ाती, इल्म गैब अताई। ये नुस्खा सहाबा को भी मालूम नहीं था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी नहीं था। ये नुस्खा 14वीं सदी में ईजाद हुआ। इस जाहिल को ये भी नहीं पता था, तो 14वीं सदी में ईजाद किसने किया? तुम्हारे बाप ने, मुर्तज़ा चांदपुरी ने, शरफ अली थानवी ने वगैरह वगैरह, इन सब ने ये ईजाद किया है। फिर कहता है कि ये अताई ने ख़ताई है। तो इस ताहिर हुसैन गियावी जाहिल आज़म को इतना भी नहीं पता कि मेरे खुद उलमा मौलवी वो लिख गए हैं अताई इल्म गैब। ये कहता है ख़ताई। तो ख़ताकार किसको कह रहा है? मुर्तज़ा चांदपुरी को। ख़ता किसको कह रहा है? शरफ अली थानवी को। ख़ताकार किसको कह रहा है? खलील सहारनपुरी को। ख़ताकार किसको कह रहा है? रशीद गंगोई को। ख़ताकार किसको कह रहा है? अनवारुल बारी शरह बुखारी वालों को कह रहा है। ख़ताकार किसको कह रहा है? इरशादुल मुफ्तीन वालों को कह रहा है, वगैरह वगैरह, इन सब को ख़ताकार कह रहा है। और कहता है कि याद रखो, कुरान को अपने मतलब और मकसद के लिए किस अय्यारी और होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। ताहिर हुसैन गियावी जाहिल आज़म, तुम्हें ख़बर तक भी नहीं है कुरान पाक को अपने मतलब और मकसद के लिए इस्तेमाल तो तुम्हारा बाप मुर्तज़ा चांदपुरी कर रहा है, अशरफ अली थानवी कर रहा है, अनवारुल बारी शरह बुखारी वाले कर रहे हैं, इरशादुल मुफ्तीन वाले कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। खलील अहमद सहारनपुरी कर गया है, रशीद गंगोई अपने मकसद के लिए कुरान पाक को इस्तेमाल कर गया है। तू तो कहता है ना कि जो लोग ऐसे करते हैं वो कुरान पाक को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाले और कोई नहीं है, इसको 14वीं सदी में ईजाद करने वाला और कोई नहीं है। शरफ अली थानवी है, मुर्तज़ा चांदपुरी है, खलील अहमद सहारनपुरी है, रशीद गंगोई है, अनवारुल बारी शरह बुखारी वाले हैं। किन किन का मैं नाम लूं? मेरे पास तो 20 हवाला जात मौजूद है। तो ये सारे के सारे ये ताहिर हुसैन बिदती के फतवे अपने ही मौलवियों की गर्दनों पर जा लगे हैं। वो बेचारे आज कब्रों के अंदर चीखो पुकार होगी उनके। वो तो कह रहे होंगे हमारी रूहानी औलाद ने हमें तो बर्बाद और जलील ख्वार कर दिया है। पहले वो क्या जलील हुए, रूहानी औलाद ने मजीद में इनको जलील और रुसवा कर दिया है। ये खुद कह रहा है अताई इल्म गैब। ताहिर हुसैन गियावी कहते हैं नहीं नहीं, ये ख़ताई नुस्खा है। जो लोग अताई इल्म गैब कहते हैं वो कुरान पाक को अपने मकसद और मतलब के लिए अय्यारी और होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। ये कौन है अय्यारी और होशियारी इस्तेमाल करने वाला? अपने मकसद के लिए कुरान पाक को इस्तेमाल करने वाला और कोई नहीं है। शरफ अली थानवी है, मुर्तज़ा चांदपुरी है, खलील अहमद सहारनपुरी है, रशीद गंगोई है। ये तेरे अपने हैं और कोई नहीं है। तो मौज़े सामीन और नाज़रीन, ये चंद हवाला जात मैंने आपके सामने रखे हैं। वैसे तो मेरे पास 20 हवाला जात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद देवखानी बिदती मौलवियों ने इन्होंने लिखा है इल्म गैब ज़ाती, इल्म गैब अताई। और ताहिर हुसैन गियावी के फतवे सारे के सारे उन देवखानी मौलवियों की गर्दनों पर जा लगे हैं। तो मैं ताहिर हुसैन गियावी देवबंदी बिदती से कहूँगा, सबसे पहले अपने आप को क्लियर करो, अपने घर को साफ करो, फिर हमसे बात करना।